पूर्वांचल की राजनीति को 3 दशकों तक प्रभावित करने वाले, कई सरकारों की कैबिनेट में रहे तथा तत्कालीन राजनीति के बड़े चेहरे हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस समय चर्चा में है। तिवारी हाता नाम से मशहूर उनके आवाज से गोरखपुर मठ के अनबन की कहानियां अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहा करती थी। ये वही समय था जब कुख्यात अपराधी शिवप्रकाश शुक्ला का जराइम की दुनिया में जन्म हो रहा था। खैर, ये एक लंबी कहानी है। आइए जानते हैं कि आजकल में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तिवारी हाते में फिर हलचल हुई है। दरअसल उनके गांव ट्राडा में उनकी प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से धराशायी कर दिया है। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरा। गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही शिवपाल यादव ने भी सदन में इसे उठाया। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तो अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अरे यार, ये तो गोरखपुर वाले जाने, ये सरकार का मामला नहीं है। और इधर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार से विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि चिल्लू पार गोरखपुर से कई बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को योगी सरकार द्वारा बदले की भावना से बुलडोजर की कार्रवाई करना अत्यंत ही घृणित और घोर व निंदनीय है। किसी भी दिवंगत नेता के मरणोपरांत बाद भी उनके प्रति ऐसी भावना रखना वर्तमान सत्ताधीश की ओछी और गिरी मानसिकता को दिखाता है। संतोष पांडे ने कहा कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी ब्राह्मण अस्मिता के प्रतीक थे। उनका अपमान पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। शिवपाल यादव ने सत्र के चौथे ही दिन शुरुआत होते ही इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हरिशंकर तिवारी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी जांच की मांग करती है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने भी फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि यह राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है, या सत्ता का अहंकार, नीचता, निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। यह निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। बीते दिनों राजधानी से सटे क्षेत्र में एक ब्राह्मण युवक की हत्या का मामला भी सामने आया था, जिस पर सपा ने जोरदार विरोध जताया था और सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने गया था। बताया गया है कि हत्या आरोपी भाजपा सरकार के एक विधायक का करीबी है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सपा सरकार ने हरिशंकर तिवारी मामले में सरकार को फिर से घेरा है। वहीं इस घटना को लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कुछ समय पूर्व संपन्न हुए चुनाव में सीएम योगी द्वारा हरिशंकर के बेटे कुशल तिवारी के ऊपर की गई टिप्पणी भी इस समय चर्चा में है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कुशल तिवारी को गुंडा माफिया तथा गोरखपुर से लात मारकर भगाया गया अपराधी कहा था। कुशल तिवारी डुमरियागंज से इंडिया गठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी थे। विनय तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा इससे बदले की भावना से प्रेरित तथा ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। इस बारे में आपको भी कुछ कहना हो तो कमेंट में लिखिए और देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।